Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to continue our chapter number 32 of object oriented programming, that is CS 304. सो इन द प्रीवियस वीडियो हम टेम्पलेट्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि टेम्पलेट बेसिकली क्या होती है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हम बार बार डेटा टाइप्स चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम बार बार डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए सेम कोड लिखने के बजाय अपनी मेमोरी, अपने सिस्टम की और अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग एफर्ट बचाने के लिए क्या करेंगे कि टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट्स जो हैं वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग में यूज़फुल होती हैं और लाइक टेम्पलेट की जगह आप सिंटेक्स में कोई भी डेटा टाइप रिप्लेस करें तो कोड जो है उसके अकॉर्डिंग रन कर पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूज़र डिफाइंड स्पेशलाइजेशंस क्या होती हैं। बेसिकली उन्होंने कहा कि टेम्पलेट जो है वो बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं लाइक फ्लोट, इंट, कैरेक्टर, डबल, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं और डेटा टाइप्स हैं, टेम्पलेट समटाइम जो है उनको तो एग्जीक्यूट कर रही होती है, लेकिन कुछ इस तरह की लाइक आपके पास कोई इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाता है अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना हो जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ डेटा टाइप जो है वो लाइक डिफ़ाइन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे और इसकी नीड क्यों है। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंटेक्स है टेम्पलेट टाइप नेम टी। अब ये बोलियन का यहाँ पे है इज़ इक्वल। अब हमें पता है बोलियन जो है वो दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है लाइक ट्रू या फॉल्स, ज़ीरो या वन, इस तरह से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने टेम्पलेट और यहाँ पे टाइप नेम टी करके इस तरह से बोलियन जो है ऑपरेटर, इसको हमने यूज़ करना है फॉर एग्जांपल। अब अगर तो ये टाइप नेम या टेम्पलेट की जगह पे इंट कोई डेटा टाइप आ जाती है आपके पास, ठीक है, तो देखें 6 अब हमने लाइक अगर ये देखना है कि ये 6 और 6 आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 6 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरह से 6.6 और ये 6.6 ये भी दोनों एक दूसरे से कंपेयर होंगे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की जो आस्की में वैल्यू होती है 65, इसी तरह ये वाला भी कैपिटल ए है, तो इस तरह से। तो अगर दो सेम डेटा टाइप्स आपस में अगर कंपेयर करेंगे इक्वालिटी के लिए तो पता चल जाएगा हमें टेम्पलेट के ज़रिए से जो कंपाइलर ने लाइक खुद से एग्जीक्यूट की हुई है कंपाइलर जनरेटेड कोड में कि ये इक्वल है या नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आपके पास बनता है कि इज़ इक्वल में आपने दो स्ट्रिंग्स को फॉर एग्जांपल कंपेयर करना है। अब जैसे यहाँ पे ABC है और यहाँ पे XYZ है, तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज़ करती है कि अब फॉर एग्जांपल ABC में से हम किसके आस्की कोड को कंपेयर करें, किसको ना करें, पहले A को करें X के साथ या B को करें Y के साथ। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोड है जो टेम्पलेट का जो डिफ़ॉल्ट लाइक उनकी फंक्शनैलिटी है उससे नहीं पूरा हो सकता। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस इशू को ओवरकम करने के लिए हम कंपैरिजन ऑफ एरेज लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये जो कोड ब्लॉक दिया हुआ है इसमें पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं, IO स्ट्रीम और C की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, उसके अलावा ये जो सिंटेक्स है ये टाइप लाइक कोई भी टेम्पलेट अगर हमने यूज़ करनी हो अपने कोड ब्लॉक में तो यहाँ पे हम टेम्पलेट फिर एंगल ब्रैकेट्स में टाइप नेम और फिर T इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल अगर हम मेन में आके इज़ इक्वल चेक करते हैं 5 और 6, अब देखें ये 5 भी इंटीजर है 6 भी इंटीजर है, तो ये कंपेयर होगा और आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 6 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह ही अब ये लाइक आपके पास फ्लोट की वैल्यू है पॉइंट्स वाली 7.5 और 7.5। अब ये दोनों भी आपस में जब कंपेयर होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू है। ठीक है, तो मेन में लाइक आपके पास कंसोल में आपके पास आउटपुट में जो है वो ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल अब ये ABC अगर BC A से कंपेयर हो तो फिर यहाँ पे देखें लॉजिकल एरर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लॉजिकल एरर क्यों है और कंपाइलर वाला एरर क्यों नहीं है, उसमें ये देखें कि कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइलर पहला जो है वो स्टार्टिंग कैरेक्टर देखेगा। लाइक अब ये ABC है ना और ये ACC है, अब दोनों में स्टार्ट में A है तो कंपाइलर कह देगा कि हाँ ये इक्वल है। इसी तरह ये BADAC और BACC, अब ये दोनों का स्टार्टिंग कैरेक्टर देखेगा B है तो कंपाइलर जो है वो ट्रू कह देगा। अब देखें प्रोग्राम तो रन कर जाएगा, लाइक आउटपुट भी आपके पास आ जाएगी स्क्रीन पे, लेकिन हमें ख़ुद नहीं ये पता चलेगा कि कंपाइलर ने रन टाइम पे तो एरर नहीं दिया, लेकिन उसकी जब लॉजिक ही ख़राब है क्योंकि बज़ाहिर इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर तो दोनों का सेम है, लेकिन उसके बाद BC और ACC तो देखने से पता चल रहा है कि ये सेम नहीं है, लेकिन कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, वो एक लॉजिक में एरर होता है। ठीक है, तो एरर्स जो हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। लाइक एक सिंटेक्स एरर होता है जो कंपाइलर बता देता है कि इस लाइन में ये एरर है, जैसे हम असाइनमेंट्स वगैरह अक्सर अपनी डेव C++ पे कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा। ठीक है, और जो लॉजिकल एरर्स होते हैं वो कंपाइलर कैच नहीं कर सकता, वो प्रोग्रामर ने ख़ुद जो है वो गौर से देखना होता है कि कहाँ पे मिस्टेक है और क्या नहीं है।
अच्छा जी, तो ये वाला जो इशू है कि अगर स्ट्रिंग्स को या इस तरह की कोई स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप को जो है वो हमने यूज़ करना है और उसको टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो रन करवाना है, तो उसके लिए जो है वो हम क्या अपने कोड में करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया है कि इतना सा ये जो कोड ब्लॉक है इसको हमने एडिशनल ऐड किया है। अब इस कोड ब्लॉक में बेसिकली हो क्या रहा है कि हम 4 डेटा टाइप के लिए जो है वो इज़ इक्वल को फंक्शनलाइज करेंगे और इसको कांस्टेंट रख दिया। कांस्टेंट क्यों रखा है? ताकि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार चेंज ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें रिटर्न हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे एक्स और वाई को, और यहाँ पे इसको पुट कर दिया हमने किसके इक्वल, 0 के। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब कंपाइलर देखेगा कि इज़ इक्वल और ए बी सी और ए बी है, तो इसका बेशक स्टार्टिंग कैरेक्टर यानी कि ए तो सेम है, लेकिन अब लॉजिकल एरर नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि स्ट्रिंग कंपैरिजन है तो इसका 1 बाय 1 एक एक करके सारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे कंपेयर होंगे और हमें पता चल जाएगा कि ए बी सी जो है वो ए बी ए के इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इज़ इक्वल का ऑपरेशन जो है वो फॉल जाएगा और ना कोई लॉजिकल एरर होगा, ना कोई सिंटेक्स एरर होगा, और कंपाइलर जो है वो आपको बता देगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली ये हमने इस पार्ट में देखा कि टेम्पलेट्स जो हैं वो जो हमारे पास यूज़र बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरह और डबल वगैरह, इन सब के लिए तो जो है वो ठीक है, लेकिन समटाइम्स अगर कोई ऐसा सीन बन रहा है कि हमने स्पेशलाइजेशन लाइक कोई स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप को यूज़ करना है या कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स वगैरह कंपेयर करने हैं, तो उसके लिए हमें अलग से थोड़ी सी फंक्शनैलिटी करनी पड़ेगी अपने कोड ब्लॉक में। और वो अलग सी फंक्शनैलिटी क्या है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को बेसिकली कंपेयर करना है और पॉइंटर्स जो हैं वो आपने डिक्लेयर करने हैं टुवर्ड्स कांस्टेंट वैल्यूज़, और कांस्टेंट वैल्यूज़ की तरफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास 2 स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स हैं ना जिनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो अगर डायनामिकली फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहा है, वो प्रोग्राम रन कर रहा है, तो वहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए वो वाले एरर्स अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इनको कांस्टेंट डिक्लेयर किया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 32। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।